हेलो बच्चों, आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर प्रताप वर्मा एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैं बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स, एग्जांपल्स, सॉल्व एग्जांपल्स किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, बिफोर आई स्टार्ट विद ऑल दैट, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू अ वेरी क्विक रिमाइंडर, दिस चैनल इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर जेईई प्रिपरेशन। यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड वीडियोस मिलेंगे, प्लेलिस्ट बने हुए होंगे चैप्टर्स के और थ्योरी का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, एक्सरसाइजेस का, डीपीपीस का, सभी का स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, नोट्स, डीपीपीस, माइंड मैप्स, जो भी बेसिकली यार जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना जेई की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए, आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। आपने बस करना क्या है, हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके साथ हम हमेशा कम्युनिकेशन बनाए रखें, आपके साथ में नोटिफिकेशन शेयर कर सकें। हमको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड anandmoney.com जरूर आपको वेबसाइट अपने फेवरेट में करके रखना है बच्चों। बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज यहाँ पे आपको मिलते हैं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज चार्ज कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड, इज इट ऑल्सो ट्रू फॉर मास। देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स के चैप्टर में ये बात हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि किसी क्लोज्ड सिस्टम के लिए, किसी क्लोज्ड सिस्टम के लिए चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। और जब हम बोलते हैं कि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड है तो हम याद रखें कि कौन सा, नेट चार्ज हमेशा कंजर्व्ड है ना। नेट चार्ज हमेशा कंजर्व्ड है, मतलब अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज हैं तो टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। यानी कि फॉर सम रीजन अगर ये प्लस टू क्यू माइनस टू क्यू हो जाता है बिकॉज ऑफ सम रिएक्शन और सम सॉर्ट ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोसेस, तो दिस इज एक्सेप्टेबल है ना, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है बिकॉज यहाँ पे नेट चार्ज कंजर्वेशन की बात हो रही है। किसी भी क्लोज सिस्टम के लिए ये ट्रू रहेगा। लेकिन जब हम मास की बात करते हैं बच्चों, तो मास के लिए इंस्टेड ऑफ सेइंग mass conservation we say there is mass energy conservation, mass energy conservation, because Albert Einstein told us that mass can be converted into energy according to this equation, E is equal to mc square। ठीक है, तो मास प्लस एनर्जी का जो सम है वो कंजर्व रहेगा। सच मास कंजर्व रहना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल टिपिकल कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस में, फिशन रिएक्शंस में, फ्यूजन रिएक्शंस में आप देखो कि मास एक्चुअली लॉस होता है और उसकी वजह से वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। द रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल समटाइम्स। आप एनर्जी अगर उस रिएक्शन में एनर्जी प्रोवाइड करते हो, एक्स्ट्रा एनर्जी, तो उस प्रोसेस में हो सकता है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाए। तो कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी रहेगा। एंड एट द सेम टाइम हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो इलेक्ट्रिक चार्ज का तो कंजर्वेशन हमेशा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन। The first part of it says explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized, है ना। दिस इज समथिंग जो कि हम थ्योरी में कवर करते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है। ये क्वांटाइजेशन है क्या? देखो क्वांटाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि चार्ज जो किसी बॉडी के ऊपर होगा आप उसको इनफाइनाइटली छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते हो। इन अदर वर्ड्स चार्ज का जो अमाउंट है वो एक कॉन्टिन्यूअस तरीके के सिस्टम के फॉर्म में नहीं दिखेगा आपको। In other words, charge on any body, charge on any body or any system will be an integral multiple of a small value of charge, है ना, a small packet of charge, है ना। जैसे कि यहाँ पे the smallest unit of charge is basically the charge equal to the charge on electron। न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव में से कुछ भी हो सकता है, ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस का साइन यहाँ पे लगाया है ना। तो द आइडिया इज कि एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, मतलब वो पैकेट्स में, पार्ट्स में बटा हुआ है। आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने कहा कि आप उसको इनफाइनेटली स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लेकर के नहीं बोल सकते हो कि इनफाइनेटली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी चार्ज कैन बी गिवन। फॉर एग्जांपल
E/2, E/3, E/10, all these charges, this is not acceptable, है ना. This is the meaning of quantization. दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, दैट इज व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक चार्जेस, है ना, लार्ज स्केल चार्जेस. बहुत लार्ज स्केल की अगर मैं बात करूं चार्ज की, अगर उसकी भी बात ना हो, है ना, आप इस सिंपल सिचुएशन को भी अगर देखो कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास में किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो 1 माइक्रोकूलम है. अब माइक्रोकूलम तो बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है, कूलम तो फिर भी बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, ठीक है. इफ वी सपोज है 1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये किसके ऊपर चार्ज है? 1 इलेक्ट्रॉन के. ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है. अब सोच करके देखो, अगर मैं इस चीज को निकालने की कैलकुलेट करूं, कोशिश करूं कि एक 1 माइक्रोकूलम चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, Q को E से डिवाइड करना पड़ेगा. Q की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 1 माइक्रोकूलम. E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. थोड़ा सा और इसको लिख लेते हैं, 10⁻⁻6 यहाँ पे हो गया कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19. इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 6.25 इंटू 10⁻12. बच्चों ये वैल्यू मिल जाएगी. एंड दिस इज ए वेरी लार्ज नंबर. दिस इज ए वेरी वेरी लार्ज नंबर, राइट. बिलियन ट्रिलियन से भी ऊपर हो जा रहा है ना. तो मिलियन हो जाता है कितना? मिलियन इज 10⁻6, फिर बिलियन आ गया 10⁻9 और ट्रिलियन हो गया 10⁻ कितना? 12. तो बेसिकली इट इज 6.25 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस ए ह्यूज ह्यूज नंबर, है ना. तो अगर इस नंबर में से सपोज करो कि 1 2 4 6 10 20 कुछ निकल भी गया, प्लस माइनस हो भी गया, तो बेसिकली यू डोंट हैव टू वरी टू मच. द आइडिया इज कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू जस्ट 1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, कि अगर हम उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है उसको हटा भी देते हैं, नहीं कंसिडर करते हैं, तो उससे भी बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आएगा, है ना. एंड फॉर दैट रीजन हो सकता है कि आपको जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो मैक्रोस्कोपिक चार्जेस के लिए, जो कि एटलीस्ट माइक्रो या मिली कूलम के रेंज के तो होंगे ही होंगे, है ना, तो उस सिचुएशन में ऐसे चार्जेस के साथ डील करते हुए यू माइट नॉट हैव टू स्ट्रिक्टली कंसिडर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, इसके पीछे बस इतनी सी बात है. वेल, ये 1 2 क्वेश्चंस में इलस्ट्रेशंस आपके साथ डिस्कस करना चाहता था एंड आई डिड. और बहुत जगह ऐसी बात नहीं है कि जो चार्जेस की प्रॉपर्टीज हैं, जो चार्जेस को लेकर के हमने बेसिक बातें पढ़ी हैं, यू नो, उस पर यही क्वेश्चंस बन सकते हैं. बट द आइडिया इज कि और डिफरेंट सिचुएशंस में उन कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज को यूज करके काफ़ी सारे और भी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन उसमें एडिशनल भी और कुछ बातें यूज होंगी जो कि बचे हुए आने वाली वीडियोस में हम कवर करने वाले होंगे. और अकॉर्डिंगली वी विल बी सॉल्विंग मोर एंड मोर illustrations, examples, questions in the coming videos. Towards the end of this video, let me just remind you guys, आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं लाइक कर दो, है ना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है. एंड डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज एज आई सेड दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर all your preparation needs for JEE exam.